जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। वो ओछी पे ओछी हरकत करते जाता है। अमेरिका से बैठ करके भारत को परमाणु की गीदड़ भभकी देता है, तो इधर पाकिस्तान में वियना संधि का उल्लंघन करता है। आखिर अब पाकिस्तान ने कौन सी नई ओछी हरकत कर दी है और ये वियना संधि क्या है जिसका उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है? आखिर अब क्यों वियना संधि को लेकर के घमासान मच गया है? दरअसल पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और कह दिया पाकिस्तान से इससे ज्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान की हरकतें निम्न स्तर की होती है। दरअसल वियना संधि पर घमासान मचा है। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग में अखबार देना बंद कर दिया है। अब भारत ने वियना संधि का इसे उल्लंघन बताया है। अब आप समझिए कि ये कितनी छोटी और ओछी हरकत है कि भारतीय उच्चायोग में अखबार देना पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। वह अपने काले करतूतों को छिपा रहा है, अखबारों के जरिए सूचनाओं को छिपा रहा है। ये इससे आप पाकिस्तान की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने भारतीय उच्चायोग में, भारतीय हाई कमीशन में, भारतीय दूतावास में अखबार देना बंद कर दिया है। भारत ने कहा पाकिस्तान से इससे ज्यादा आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। भारत ने इसे वियना संधि का उल्लंघन बताया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आखिर ये वियना संधि क्या है? चलिए अब आपको बताते हैं। दरअसल 1961 में आजाद और संप्रभु देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए थे। इसमें राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान भी किया गया। अब ये बड़ी बात है कि जो भी दूतावास, मतलब जो भी राजदूत हमारे दूसरे देश में रहते हैं, अन्य देशों के, उनके लिए ये कानून बनाया गया और उन्हें ही विशेषाधिकार दिया गया। उन्हें बहुत सारी चीज़ों की सुविधा दी गई, छूट दी गई कि जिससे किसी भी प्रकार का उन्हें उस देश में दिक्कत ना हो। दरअसल कानूनों का प्रावधान इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। 1964 में ये लागू हुआ। फरवरी 2017 में आपको बता दें 191 देशों ने इस पर दस्तखत किए थे। मतलब बड़ी संख्या में देशों ने इस पर दस्तखत किए हैं और इस समझौते को सबने लगभग स्वीकारा है कि हम एक दूसरे के दूतावास का सम्मान करेंगे, वहाँ के राजदूत का सम्मान करेंगे, उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखेंगे और उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर वियना संधि के तहत अधिकार क्या क्या मिलते हैं, राजनयिकों को क्या क्या अधिकार मिलते हैं। दरअसल कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिक को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। मतलब अगर उस पर कोई आरोप भी है, कोई इल्जाम भी लगाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये उसे विशेषाधिकार प्राप्त है। एग्जाम्पल के लिए अगर पाकिस्तानी दूतावास का कोई भी राजदूत भारत में है, नई दिल्ली में है, तो उसे किसी भी मसले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसे ही होगा जैसे भारत का कोई भी अगर राजदूत इस्लामाबाद में है तो उसे वहां पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि राजनयिक के ऊपर मेजबान देश में किसी भी तरह का कस्टम टैक्स भी नहीं लगता है। और यह भी आपको जानकारी दे दें कि 1963 में वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस नाम से एक नया प्रावधान किया गया। इस प्रावधान में कई सारी और खास बातें जोड़ दी गई जिससे राजनयिकों को और विशेष लाभ मिल जाए। आपको बता दें कि मेजबान देश दूतावास में नहीं घुस सकता है। मतलब जो दूतावास है उसमें मेजबान देश का कोई भी व्यक्ति उसमें घुस नहीं सकता है। ये उसे अधिकार प्राप्त है। उसकी मर्जी होगी वो दूतावास में किसे रख रहा है, कैसे रख रहा है। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होती है। किसी भी दूतावास की जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास है तो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। आपने देखा होगा कई बार जब भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनाव पर रहते हैं तो उस दरमियान भी जब नई दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के सामने तमाम लोग प्रदर्शन करने जाते हैं तो भारत की ही सुरक्षा व्यवस्था जो है उन्हें मिलती है। भारतीय पुलिस और भारतीय सुरक्षा बल के जवान उस दूतावास की रक्षा करते हैं जिससे वहां पर किसी तरह का हंगामा न हो। आपको बता दें कि आर्टिकल 36 है, ये जो कन्वेंशन है, ये जो समझौता है, वियना संधि है, इसमें एक आर्टिकल 36 है। इसके तहत किसी भी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करते ही दूतावास को सूचित करना होगा। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर इस्लामाबाद में किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पाकिस्तान में कहीं भी, तो उन्हें सबसे पहले इस्लामाबाद में जो भारत का दूतावास है वहां पर सूचित करना होगा, फैक्स करना होगा, तुरंत पूरी गिरफ्तारी की जानकारी देनी होगी। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति का नाम बताना होगा, गिरफ्तारी की जगह बतानी होगी और गिरफ्तारी की वजह भी बतानी होगी। ये एक प्रोटोकॉल है। हालांकि इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन है। कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रीय अगर
सुरक्षा की बात आती है तो वहाँ ये समझौता नहीं लागू होता है। जैसे कोई व्यक्ति जासूसी या आतंकवाद आदि में गिरफ्तार किया गया है तो उसे जो है उस विदेशी नागरिक को राजनयिक पहुंच नहीं दी जा सकती है। जैसे अब एक आपको उदाहरण और देता हूं कि मान लीजिए कोई पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में गिरफ्तार होता है, तब उसे राजनयिकों की मदद नहीं दी जाती है। जैसे कसाब गिरफ्तार हुआ था तो राजनयिकों की मदद नहीं दी जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई जासूसी करते हुए कोई ISI का आदमी अगर यहाँ गिरफ्तार होता है तो दूतावास को जानकारी वहाँ जो है राजनयिकों की पहुँच नहीं दी जाती है, उससे मदद नहीं पहुँचाई जाती है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि ठीक इसी तरह का एक समझौता जैसे वियना संधि है, इसी तरह का एक समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच भी सन 2008 में हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने ये समझौता इसी तरह का किया था कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातों को नहीं लाएंगे, हम एक दूसरे के राजनयिकों को सम्मान देंगे, उन्हें सुरक्षा देंगे और उन्हें जो ये पूरी वियना संधि की जो पूरी प्रक्रिया है उसका हम भी पालन करेंगे और उन्हें सारे अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान है कि मानता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब सोचिए अखबार देना बंद कर दिया है, एक तरीके से वियना संधि का उल्लंघन कर दिया है। तो अब भारत ने बताया है कि ठीक है, आप पाकिस्तान से इससे ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत वैसे भी छोटी है, उसकी सोच बेहद छोटी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना।